प्रश्नावली 3.2 सवाल है, एक नंबर है प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि। 3.3 है क्या? हाँ, तो 3 है चाहे 2 है वो आप अपना देख लीजिए किताब से। कहने का मतलब है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ध्यान देना है कि एक सवाल मिलेगी विलोपन विधि से लगाने के लिए, दूसरी लगेगी प्रतिस्थापन विधि से। सवाल दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों विधि इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हर साल इस टाइप सवाल आती है। बस समझ आ रहा है? चाहे वो विलोपन विधि कह दे और चाहे वो क्या कह दे, प्रतिस्थापन विधि कहे। अब देखिए सवाल कैसे है, दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हमको किससे हल करना है? एक तो विलोपन विधि लगाना है, दूसरा क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम प्रतिस्थापन लिखा है तो प्रतिस्थापन को हल कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण एक था बेटा, कितना था? 2 था। तो प्रतिस्थापन समीकरण एक से ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना? 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। अब ये समीकरण कितना बन जाएगा? 3 बन गया। अब ध्यान दो भैया, x का मान कहां रख देंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने, रख लो। 2 क्या है? 2 है भैया 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहां x बराबर क्या रख सकते हैं? 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। यही होगा। अब यहां देखो बेटा, 2 पंचे और यहां माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 हुआ। अब ये 3 2 कितना हो जाएगा? माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10। याद देखो बेटा, माइनस 5y बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस y बराबर क्या आ जाएगा? 6 बटे, ये y का मान निकल कर आ गया। अब y का मान कहां रख देंगे? तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख लो। 3 क्या है? x बराबर 5 माइनस वाई। x बराबर हो जाएगा बेटा 5 माइनस 6 बटे 5। होगा कि नहीं होगा? अब x बराबर हमारा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 5 पचम माइनस x बराबर 25 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 19 बटे, यानी हमको जो वैल्यू निकल कर आई है वो x की वैल्यू आ गई 19 बटे 5 और y की वैल्यू आ गई 6 बटे 5। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। अभी तक क्या था, हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि से y का मान आ गया 6 बटे 5 और x का मान आ गया 19 बटे 5। अब हम विलोपन विधि देखते हैं, दोनों के अंतर नहीं होने चाहिए, उत्तर सेम आने चाहिए, तब तो हमारा विलोपन और प्रतिस्थापन सही है। नहीं कहीं ना कहीं गलती है। तो देखो गलती ना करें आप लोग। देखिए यहां पर विलोपन में क्या होता है बेटा, चाहे तो x का मान बराबर कर लो और चाहे तो y। बस समझ में आया? चाहे समीकरण 1 और 2 में x बराबर हो जाए और चाहे तो y बराबर हो जाए। अब यहां देखो, अगर हम कहें x को बराबर करना हुआ तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितने से गुणा कर दिया जाए? 2 से गुणा कर दिया जाए। 2 से गुणा करने पर अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो यहां पर x बेटा बराबर होगा, और अगर हम 3 से गुणा करते तो y बराबर हो जाता। बात समझ आ रही है? अब देखो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10 हुआ। अब यहां नीचे उतार देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। चिन्ह लगाना बेटा, यहां प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहां माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस था क्या हो गया माइनस। इससे ये क्या हो गया, क्योंकि ये माइनस हो गया ये क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कट गया। अब यहां पर प्लस है और यहां भी प्लस है
तो 3 2 कितना हो गया 5y बराबर 10 में 4 जाए क्या बचेगा 6। तो y बराबर 6 बटे, बात समझ में आ रही है। अभी देखो इससे पहले भी जब हमने निकाला था तो y की जो वैल्यू आई थी वो कितना आया था 6 बटे 5 ही आया था। अब y का मान कहां रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है 2x माइनस बराबर 4, तो 2 गुणे x माइनस 3 गुणे 6 बटे बराबर 4, यहां हो जाएगा 2x माइनस 6 तिरिक बटे की बराबर 4। क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा बेटा 4 प्लस 18 बटे की 5, होगा कि नहीं होगा। अब यहां हो जाएगा 2x बराबर 5 और 20 प्लस 18 बटे की 5। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर 20 और 18 कितना 38 बटे 5। अब यहां गुणा है तो यहां जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर जाएगा 38 बटे 5 गुणे 2, होगा कि नहीं होगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा x बराबर 19 दूनी 19 बटे 5। अब यहां देखो जब हमने प्रतिस्थापन विधि लगाया था तब भी y का मान कितना आया था 6 बटे 5 आया, और विलोपन में लगाया क्या आया ये 6 बटे 5 आया और 19 बटे 5 आ गया बराबर 10, और 2x माइनस 2y बराबर 2 है। इसको पहले हम किससे हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहां देखिए इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, लिखेंगे समीकरण कितने से करें भैया 1 से, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 10 माइनस 4y अपान 3। ये समीकरण कितना, फिर से सवाल समझो, 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया था 10 दिया था, तो 3x बराबर हो गया 10 माइनस 4y, पक्षांतर किया गया, चिन्ह में क्या हो गया परिवर्तन आ गया। अब क्या करेंगे x की वैल्यू क्या हो गया, यहां पर 3 क्या था गुणा था, यहां क्या हो गया भाग, x बराबर आ गया 10 माइनस 4y बटे। अब x का मान कहां रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो भैया, 2 क्या है 2x माइनस 2 है माइनस 2y बराबर 2, ये तो है। अब यहां देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुणे 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। अब यहां देखो 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8 y बटे 3 माइनस बराबर 2। यहां देखो बेटा 20 माइनस 8y माइनस 3 दूनी बटे, यहां पर एलसीएम लिया गया ना भैया, यहां क्या बचेगा 20x माइनस 8 6 14y बराबर कर दे 3 दूनी हो जाएगा भाई तिरछा गुणा हुआ। अब देखो पक्षांतर कर दो, माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, माइनस 14y बराबर माइनस 14, माइनस से माइनस y बराबर क्या होगा बेटा 14 बटे 14, 14 14 y बराबर 1। ये y का मान कितना आ गया 1 आ गया। y का मान कहां रख देंगे, y का मान समीकरण
3 में रखने रख लो। 3 क्या है? x बराबर 10 माइनस 4y बटे x बराबर y का मान 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे, तो 10 माइनस 4 करना बटे की 10 में 4 गया बेटा 6 बटे 3 करना 3 दूनी, यानी y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 2। सवाल थोड़ा दिख रही बड़ी लगाने में ना, लेकिन है बहुत ही आसान। विधि में क्या हुआ? x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि हल करेंगे। तो विलोपन विधि देखिए, समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो। इधर बेटा, अगर हम कहें समीकरण 1 में एक क्या कह रहा है? 3 है, और 2 में क्या है? 2 है। बात समझे? x को बैलेंस बनाने के लिए तो समीकरण 1 में कितने गुणा करेंगे? 2 से, तथा समीकरण 2 में कितने गुणा कराएंगे? 3 से गुणा करने पर। करा दो भैया। तो 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी प्लस बराबर 5 दूनी 10 हुआ। अब यहां 2 है, 3 दूनी माइनस 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी। नहीं समझ आएगा? देखिए फिर से, हाँ कहां पे? अच्छा ये 10 है क्या? 10 दूनी 20 आया। यहां ध्यान दो, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6, यानी हमको x बराबर करना था तो हमने 1 में 2 से करा दिया, 2 में कितने से करा दिया? 3 से। अगर हमको यही y बराबर करना होता, यहाँ कितना है? 2 है, यहाँ कितना है? 4। केवल 1 में गुणा करना पड़ता, 2 में गुणा नहीं करना पड़ता। बात समझ आई? अब देखो, माइनस प्लस माइनस, ये इससे क्या होगा बेटा? कट गया। 8 में से 6 क्या जाएगा? घट जाएगा। कितना बचेगा? 2y। 20 में से 6 गया 14। y बराबर 14 बटे 2, y बराबर 7। पहली चीज यहाँ ये गलत हो गया। अच्छा यहाँ प्लस आए हो तो ये जुड़ेगा। 1 मिनट, 8 से 14 हो गया। हाँ हाँ सही है। यहाँ क्या हो गया? बटे 14। अरे हो गया। तो y बराबर कितना आ गया? 1। ध्यान दो, ये प्लस हम ध्यान दिए माइनस का, ये प्लस प्लस हो गया। 8 और 6 कितना हो गया? 14, और 20 में 6 चला गया, कितना आया? 14। यहां पर क्या हुआ? गुणा है, आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 14 करना 14। y का मान आ गया कितना? 1। y का मान कहां रख देंगे? चाहे तो 1 में रख देना, चाहे तो 2 में। आएगा आंसर वही। हाँ देखो रखो, तो 2x प्लस माइनस, सॉरी नहीं यहां काम बता रहा। हाँ 2x माइनस 2 इंटू 1, एक ही तरफ हो गए, बराबर 2। तो 2x माइनस x लिखो ना, बराबर 2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? यहां ही जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2x बराबर 4। तो x बराबर 4/2, x बराबर कट जाएगा। तो यही तो हमने निकाला था विलोपन से, अरे प्रतिस्थापन से। x बराबर कितना निकाले थे? 2 निकाले थे। y बराबर कितना निकाले थे? 1 निकाले थे। बात समझ में आ रही है?